हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज which among the following is an example of parasitism. तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है. ऑप्शन ए रिमोरा फिश एंड शार्क, ऑप्शन बी सी एनिमोन एंड हर्मिट क्रैब, ऑप्शन सी सेक्युलिना एंड क्रैब, ऑप्शन डी कैटल ईग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्ड हियर. हमारा की कॉन्सेप्ट है, हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है? पॉपुलेशन इंटरैक्शंस. पॉपुलेशन इंटरैक्शंस. तो क्या होता है कि जो एक ही स्पीशीज के कई सारे या मतलब कई सारी स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज का एक पॉपुलेशन दी गई होती है, उनके बीच में आपस में कैसे इंटरैक्शन होता है. सो ये क्या होता है? दीज आर इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शंस. मतलब एक स्पीशीज का किसी दूसरे जीनस के स्पीशीज से इंटरैक्शन होना. इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस जिसमें क्या होता है? प्लांट्स, एनिमल्स एनिमल्स एंड एंड माइक्रोब्स interact to form a interact to form a community. कम्युनिटी बनाते हैं ये आपस में इंटरेक्ट करके, प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स. इंटरेक्शन कैसा होता है? इंटरेक्शन कुड बी बेनिफिशियल हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है या डेट्रीमेंटल हो सकता है. डेट्रीमेंटल मतलब काम का हो सकता है या नुकसानदेही हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो न्यूट्रल हो. सो हम कुछ इंट्रैक्शंस देख लेते हैं. वी हैव इंट्रैक्शंस. यहाँ पे हम जैसे देखते हैं, देयर इज स्पीशीज ए, देयर इज स्पीशीज बी, स्पीशीज ए, स्पीशीज बी. यहाँ पे हम इंट्रैक्शन देख लेते हैं. सो इंट्रैक्शन यहाँ पे क्या है? वी हैव पैरासिटिज्म. हमारा पैरासिटिज्म पूछा गया है, तो पैरासिटिज्म में क्या होता है कि फर्स्ट देयर इज स्पीशीज ए, तो उसको तो बेनिफिट हो रहा है, स्पीशीज बी को क्या हो रहा है? हार्म हो रहा है. सो दिस प्लस इंडिकेट्स बेनिफिशियल, बेनिफिशियल. माइनस इंडिकेट्स डेट्रीमेंटल, मतलब नुकसानदेही उसको, स्पीशीज को, डेट्रीमेंटल. एंड जीरो इज द न्यूट्रल, कि मतलब उसको कुछ नहीं हो रहा स्पीशीज को. सो पैरासिटिज्म में क्या हो रहा है? स्पीशीज ए बेनिफिट कर रही है बट स्पीशीज बी का हार्म हो रहा है. कमेंसलिज्म. कमेंसलिज्म में क्या होता है? कमेंसलिज्म में होता है कि स्पीशीज ए तो बेनिफिट कर रही है बट स्पीशीज बी को कुछ नहीं हो रहा, सो इट इज न्यूट्रल. देन थर्ड इज द म्यूचुअलिज्म. क्या है? म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि देयर इज स्पीशीज ए भी बेनिफिट कर रही है एंड स्पीशीज बी भी बेनिफिट कर रही है, तो देयर इज म्यूचुअलिज्म, दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है. देन लास्ट वन इज द कंपटीशन. एक होता है कंपटीशन. कंपटीशन में क्या होता है कि दोनों ही स्पीशीज को क्या होता है? हार्म होता है आपस में कॉम्पीट करके. सो हमारे चार ऑप्शंस थे, रिमोरा फिश एंड शार्क. तो क्या होता है कि रिमोरा फिश और शार्क की कैसी रिलेशनशिप होती है? इट इज द रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअलिज्म. कैसी है? म्यूचुअलिज्म है. क्या हो रहा है? रिमोरा फिश को क्या मिल रहा है? रिमोरा फिश को मिल रहा है फूड एंड लोकोमोशन. मतलब वो शार्क से जुड़ के क्या करती है? इधर उधर सी में ट्रैवल करती है, उसको फूड मिल जाता है इसी तरह से. और शार्क को कैसे बेनिफिट हो रहा है कि उसके जो पैरासाइट्स पैरासाइट्स living on shark living on shark eaten by fish. तो वो होता है रिमोरा फिश ने उसके पैरासाइट्स को खा लिया. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द म्यूचुअलिज्म, या फिर वी कुड से कमेंसलिज्म, कि मतलब उसमें कमेंसलिज्म भी हो सकता है क्योंकि प्रॉपरली रिमोरा फिश को बेनिफिट ही हो रहा है, शार्क को कोई खास बेनिफिट नहीं है. सो इट कुड बी बोथ, बट मोर appropriately we could say is mutualism. हमारा सेकंड ऑप्शन था सी एनिमोन एंड हर्मिट क्रैब. हर्मिट क्रैब.
तो ये सी एनिमोन और हर्मिट क्रैब को कैसे बेनिफिट होता है कि इनका कौन सा रिलेशनशिप है, सी एनिमोन और हर्मिट क्रैब का रिलेशनशिप है दैट ऑफ द म्यूचुअलिज्म। इनका भी क्या होता है, देयर इज म्यूचुअलिज्म। ये कैसे म्यूचुअलिज्म होते हैं कि इसको सी एनिमोन क्या करता है, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन टू क्रैब देता है, प्रोटेक्शन टू क्रैब। क्रैब सी एनिमल को क्या बेनिफिट देता है, एक्सेस टू फूड एंड मोबिलिटी देता है, वो अपने आप ट्रैवल नहीं कर सकता, उसको मोबिलाइज करता है। देन हमारा थर्ड ऑप्शन क्या था, देन वी हैव द थर्ड ऑप्शन ऑफ सेक्युलिना एंड क्रैब। सेक्युलिना एंड क्रैब, तो हमारा सेक्युलिना और क्रैब का रिलेशनशिप कैसा होता है, इट इज द रिलेशनशिप ऑफ पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म कैसे, सेक्युलिना क्या करती है, डिपेंड्स ऑन क्रैब फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, मतलब वो उसमें अपने लार्वा को उसमें प्रोड्यूस होने को देती है, एंड उसको क्या कर देती है, क्रैब की जो क्रैब को क्या कर देती है, मेक्स इट इनफर्टाइल, मतलब उसको रिप्रोडक्शन करने नहीं देती, या उसके जो लिम्स होते हैं वो ग्रो करने नहीं देती, ताकि सारी एनर्जी क्या हो, उसकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की साइकिल में मिल सके उसको। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म, जिसमें सेक्युलिना तो बेनिफिट कर रही है बट क्रैब क्या हो रही है, क्रैब को हार्म हो रहा है। हमारा फोर्थ एग्जांपल था कैटल ईग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल। इसमें हमारा कैसा रिलेशनशिप है, दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ अ कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म क्या करती है, यहाँ पे कैटल क्या कर रही है, ग्रेजिंग कर रही है, सो स्टर्स अप, मतलब जहाँ ग्रेज करके स्टर्स अप एंड मूव्स, तो क्या होते हैं कि जो मूव्स फ्रॉम द वेजिटेशन, मतलब एक जगह से निकलती हुई वेजिटेशन से क्या करती है, स्टर अप करती है, स्टर्स अप, स्टर्स अप किसको करती है, माइट्स, माइट्स एंड टिक्स जो उसके आसपास घूमते रहते हैं, जो उस पे बैठते हैं, आर अप इन द एयर, मतलब वो हवा में उड़ जाते हैं, स्टर अप कर देती है, पुश कर देती है उनको। और फिर उससे क्या होता है, जो कैटल ईग्रेट होता है, कैटल ईग्रेट ये क्या होता है, फीड फीड क्लोज फीड क्लोज वेयर कैटल आर ग्रेजिंग, तो मतलब कैटल आर ग्रेजिंग, जहाँ पे वो ग्रेस कर रही होती है वहां पे फीड करते हैं ऑन द ticks and mites pushed from vegetation, जो उनको दिखाई नहीं देते या उनको वो कैच नहीं कर पाते, ऐसे टिक्स एंड माइट्स उसको कैटल प्रोवाइड कर देती है। तो उसमें क्या हुआ, कैटल ईग्रेट को तो बेनिफिट हुआ बट ग्रेजिंग कैटल को कुछ खास बेनिफिट नहीं हुआ। दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ कमेंसलिज्म। हम अब ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे ऑप्शन है रेमोरा फिश एंड शार्क, नहीं इसमें म्यूचुअलिज्म या कमेंसलिज्म था, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। हमारा सेकंड था सी एनिमोन एंड हर्मिट क्रैब, दिस इज प्योरली म्यूचुअलिज्म, तो ये भी ऑप्शन गलत है। हमारा थर्ड था सेक्युलिना एंड क्रैब, तो हमारा ये क्वेश्चन था एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म, यस सेक्युलिना ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साइकिल के लिए क्रैब को इनफर्टाइल कर देती है, उस क्रैब को लॉस होता है और सेक्युलिना को ही सिर्फ बेनिफिट होता है। सो दिस इज द पैरासिटिज्म, यस। ऑप्शन 4 कैटल ईग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, नो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म, सो ये भी ऑप्शन गलत है। सो आवर फाइनल आंसर इज आवर फाइनल answer is option C. Option C, Saculina and crab. Hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.